हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रहे हैं आपके साथ। क्या हुआ कि ग्राम सचिव का पेपर पहले तो 16, 17, 18 दिसंबर को किया गया था, लेकिन अब वो डेट ऑफ एग्जाम जो है वो चेंज कर दी गई है। कब कर दी गई है? 26, 27 और 28 दिसंबर। 26 से 28 दिसंबर के बीच में ये एग्जाम होगा। ठीक है, अब इसका जो है सिलेबस वो भी डिसाइड किया गया है इस बार। तो सिलेबस में देखने लायक क्या चीज़ें हैं वो मैं एक बार ज़रा सी आपको सरसरी नज़र से जल्दी में बता देता हूँ। कौन कौन सी जो है सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया गया है। देखो, टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। जो बाकी एग्जाम्स हमारे हुए हैं अभी कांस्टेबल के, एसआई के, उसमें 100 क्वेश्चन थे और 0.8 नंबर का एक क्वेश्चन था। इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखनी है। तो 90 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 90 नंबर के होंगे और 90 ही मिनट होंगी इसके अंदर। ठीक है, अब 90 क्वेश्चन का क्राइटेरिया जो है, सिलेबस जो है डिसाइड किया गया है वो क्या है। 75% जो है वो ये सब चीज़ें आएंगी। जनरल अवेयरनेस, मतलब जो करंट अफेयर है हमारे, जो कि नेशनल जीके के, नेशनल हमारे जो इंडिया के करंट अफेयर जो भी हो रहे हैं वो तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ, ठीक है, जो कि हर पेपर में आती है। रीजनिंग, मैथ, साइंस भी आता है, कंप्यूटर भी आती है, इंग्लिश, हिंदी और रिलेवेंट सब्जेक्ट यहाँ पे स्पेशली नोट किया गया है। अब ये नहीं है 75% में सारे क्वेश्चन रिलेवेंट सब्जेक्ट के ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो देखो, स्पेशली मैं बता देता हूँ आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट में। देखो, जनरली हमारे जनरल अवेयरनेस के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन नेशनल के, 5 से 7 क्वेश्चन इंडिया के, सॉरी हरियाणा के भी आएंगे। वो करंट अफेयर हरियाणा का भी 25% वो लिखा है, तो उसमें 25% में कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिसाइड करेंगे। अभी 5 से 7 क्वेश्चन ही आते हैं। रीजनिंग प्लस मैथ के ये हो गए 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग प्लस मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन के करीब। साइंस के क्वेश्चन के इसमें होंगे 7 से 8 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन के करीब साइंस के क्वेश्चन होंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों चीज़ें इसके अंदर होगी। कंप्यूटर के लगभग 10 क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चन तो देखने के लायक मिलेंगे ही। इंग्लिश, हिंदी 5-5 क्वेश्चन, तो ये टोटल हो गए 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने बच गए हमारे? 10, 20 और ये 40 और ये 15 और लगा लो इसमें, और 40 और 15 लगभग हो गए हमारे 55 क्वेश्चन। तो ये यहाँ मोटा मोटा ये हो गया हमारा। ठीक है, बाकी बच गए जितने क्वेश्चन, कितने बच गए? 75% क्वेश्चन है। जो 75% हम करेंगे इसका कितना बनता है? ये लगभग हमारे हो गए 90 क्वेश्चन का हम 75% हम करें तो कितना बनता है? 90 क्वेश्चन का 75% हम करें तो ये लगभग कितना बन गया? ये हमारा बन गया टोटल लगभग ये 22 के करीब कट जाएगा। तो 22 ये 66 क्वेश्चन के करीब हमारे बन रहे हैं। 66 क्वेश्चन में ये नेशनल का काम आएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ तक हमारे कितने बन गए? ये 55 बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब है 8-10 क्वेश्चन जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट के आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन के करीब। ठीक है, अब 10 क्वेश्चनों में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बहुत ही एडवांस है। जैसे ग्राम सचिव के बारे में तो आपको सभी गांवों की नॉलेज होनी चाहिए, गांव के अंदर क्या होता है, पंचायत वगैरह क्या होती है सब। और जैसे पटवारी है तो पटवारी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, तीनों सब्जेक्ट्स के आप डाल सकते हैं। ग्राम सचिव, कर्नल पटवारी और पटवारी, लैंड पटवारी जो है 3-3 क्वेश्चन उनके डाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं डलेंगे। तो ये तो आप थोड़ा सा टॉपिक हट के हो गया, इसको अलग से पढ़ना चाहते हैं, टाइम है आपके पास, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, लगभग 2 महीने पूरे पड़े हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। 9 या 10 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, बाकी बच गए 90 में से 66, तो ये हो गया काम हमारा। तो लगभग बच गए कितने? 24 क्वेश्चन ये बन गए यहाँ पे हरियाणा के हैं। 24 क्वेश्चन हरियाणा जीके से रिलेटेड है ये सारे के सारे। ठीक है, अब इसमें से करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो हरियाणा की देखने को मिलेंगे आपको। तो बाकी 20 क्वेश्चन जो बच गए उसमें हरियाणा की हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, हरियाणा के कल्चर जो है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। देखो, नेशनल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, नेशनल में हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं लिखा गया है यहाँ पे, सिर्फ हरियाणा का लिखा है यहाँ पे। तो हरियाणा की हिस्ट्री नेशनल के अंदर वो क्वेश्चन उसमें से डाल सकते हैं। ठीक है भाई, हम पूरे देश को देखते हुए और हरियाणा का कहाँ कहाँ नाम आ रहा है वो सारे हमें पढ़ने हैं। जैसे हरियाणा के युद्ध कौन कौन से हुए हैं, सारे हरियाणा का जो
मेन कैसे हरियाणा स्टेट बना था, सारी हिस्ट्री उसके बारे में, कौन कौन सी कमेटी बनी थी हमारी, वो सारी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आएंगे हमारे, जरूर से जरूर आएंगे। ज्योग्राफी आपको ध्यान रखनी है, सारी ज्योग्राफी के अंदर सारे आगे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, और इसका जो हमारा हरियाणा है वो कौन कौन सी कोऑर्डिनेट्स में लोकेटेड है, मिट्टी कौन कौन सी है, जैसे मिट्टी पे क्वेश्चन आया था एसआई के अंदर, ठीक है। तो ज्योग्राफी में से वो क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा के जरूर आएंगे, क्योंकि कांस्टेबल में अभी एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हरियाणा जीके से नहीं आया। एक या 2 क्वेश्चन को छोड़कर हर एक शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन ही आ रहा था हरियाणा जीके से रिलेटेड, ठीक है। तो इस बार जो है कहा गया है साफ साफ 25% जो है क्वेश्चन हरियाणा के होंगे। इसके अंदर 24 क्वेश्चन लगभग हो गए हमारे, 90 क्वेश्चनों में से 24 क्वेश्चन हमारे किसके हो गए, वो इसके हरियाणा के हो गए। हरियाणा की हिस्ट्री, लिटरेचर, करंट अफेयर और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर एटसेट्रा, सिविक्स वगैरह जो भी इकोनॉमिक्स है हरियाणा की, वो भी इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो मेन आपको इसमें से ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपको अच्छे से करनी है। लिटरेचर पे से 1 या 2 क्वेश्चन, लिटरेचर मीन्स कोई बुक होगी, author है हमारे, बुक जैसे ग्रंथ है, बुक है और उपन्यास है, रचनाएं हैं, वो सब आपको पढ़नी है हरियाणा से रिलेटेड जो भी है। और उनके ऊपर जो लेखक हैं, उनके राइटर हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे उदयभान हंस है वगैरह वगैरह हैं, तो उनको बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च आपको करनी है, सांग वगैरह वो भी करना है, ठीक है, ठीक है। इन्वायरमेंट में इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, कल्चर और एनवायरनमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे इसमें से। तो मेन जो टॉपिक हमारे होंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर, ठीक है। इसी में से 15 से 18 क्वेश्चन जो है इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन ये पूरा सिलेबस था, आपको मैंने बता दिया है। तो आपको पढ़ना क्या है, अब देखो मेन हमारा क्या मोटिव होगा कि इसमें से 90 क्वेश्चनों में से 60 क्वेश्चन ठीक करने हैं, कम से कम 60 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं, 60 क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चनों में कौन कौन से क्वेश्चन तुम ठीक कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। देखो 24 क्वेश्चन है, ये हरियाणा जी की सभी को आती है, सबने पढ़ रखी है, थोड़ा सा और उसको पढ़ना है, आपको ढंग से पढ़ना है। 24 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन तो कहीं आपको जाने वाले हैं नहीं, यहाँ से 15 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, अगर हरियाणा का थोड़ा बहुत करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं साथ के साथ तो, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले, 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर पढ़ाई करोगे तो बच गया हमारा 45 क्वेश्चन। वो 45 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से बनाने हैं अब, ठीक है। अब इसमें से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तो बहुत अलग से दे देते हैं, वो कहीं से उठा कर दे देते हैं, तो उसमें से तुक्के ही मारोगे ज़्यादातर, 1-2 को अगर किसी का लग गया तो वो लक की बात है, ठीक है, नहीं लगा तो भाई तुक्के ही मारना फिर तो, ठीक है। अब ये मेन है 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, ये क्योंकि ये सभी को मार करता है हरियाणा के लिए, स्पेशली हरियाणा के बच्चे जो मैथ थोड़ा सा उनका वीक होता है, मैथ और साइंस पार्ट, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। 20 क्वेश्चन इसमें से आएंगे मैथ और रीजनिंग के, और साइंस के ये मिला के दोनों 25 से 27 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग और साइंस, 3 ये सब्जेक्ट हमारे, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें कांस्टेबल के एग्जाम में 40 क्वेश्चन इसी चीज़ों के थे, इन तीनों चीज़ों के, तो अगले ग्राम सचिव के एग्जाम्स में भी ये इंपॉर्टेंट होगा अपरली, तो ये भी पढ़ना है आपको, वो भी एडवांस वर्जन में, जैसा कांस्टेबल में पूछा गया है वैसा ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर में तो सभी का यही हाथ तंग है, सभी का कहाँ से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या मटेरियल है, क्योंकि कंप्यूटर इज वेरी बहुत ब्रॉड है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, कोई सिलेबस नहीं डिसाइड किया गया, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ लें, क्या पूछ लें, वो कुछ नहीं पता। टर्म से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी टर्म है, कौन सी, मतलब टर्म जो आपको मैं आपको कुछ नोट्स इसके प्रोवाइड कर सकता हूँ टर्म से रिलेटेड, तो आप वो पढ़ सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा तो कि मैं इस पे वीडियो भी बना सकता हूँ टर्म से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आपको टर्म से रिलेटेड करवाए जाएंगे, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होगी 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो आप ठीक कर पाएंगे। देखो 4-5 वीडियो मैंने कंप्यूटर में बना रखी है ऑलरेडी, तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी लग जाते हैं, मेमोरी के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर, और हमारे जो भी CPU है उसके ऊपर। तो कुछ एक वीडियो मैंने बना रखी है, 4-5 वीडियो, तो आप वो चेक कर सकते हैं सारी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश और हिंदी। देखो हिंदी आप इजीली कर सकते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन हिंदी में आपके बन सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का तो भाई सबका एक ही हाल है, 2 या 3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो सभी के तुक्के से ठीक हो ही जाते हैं, ठीक है। तो 10 में से 6 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि ठीक हो सकते हैं। कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। साइंस में ये अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आपने, तो इसमें से 20 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 30 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब रिलेवेंट सब्जेक्ट के मेन मोटिव यहाँ पे रहेगा,
जिसके भी ठीक होंगे रेलिवेंट सब्जेक्ट में 5 या 7 क्वेश्चन, तो वो हो सकता है क्लियर, उसका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन मोटिव मेरा बताने का यही यहाँ था, मैथ रीजनिंग साइंस को अच्छे से पढ़ाई करें। अब साइंस भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक अपने आप में, तो साइंस भी कहाँ से पढ़ें, 11th 12th की थोड़ी बहुत फिजिक्स की जो रिजल्ट्स हैं वो एक बार सरस देख लें। फिजिक्स के जो रिजल्ट हैं, मैथ केमिस्ट्री के जो रिजल्ट हैं, बायोलॉजी के जो रिजल्ट हैं 11th 12th के। ठीक है, मैथ का तुम्हें 10th लेवल का ही पढ़ना है, रीजनिंग का तुम्हें रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, मेनली मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर डलवा लो, उससे पढ़ लो आप, या फिर हरियाणा के करंट अफेयर मैं रेगुलरली करवाता रहूँगा आपको, तो वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन अपना क्या फोकस कहाँ रहेगा, मैथ रीजनिंग साइंस। ठीक है, और कंप्यूटर के तो 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर तो आप हमारा जोर नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें तो कितना भी पढ़ लो तुम, वही नंबर आने वाले हैं, 5-7 क्वेश्चन इसमें ठीक होने वाले हैं बस, और ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी पे फोकस रहेगा हमारा मेन, ये है 10 क्वेश्चन यहाँ से लेने हैं और 25 क्वेश्चन यहाँ से लेने हैं, 30 क्वेश्चन तो यही हो गए, 5 क्वेश्चन यहाँ से लेने हैं 35, और 5 अगर यहाँ से बन रहे हैं 5-10, तो आपका 60 नंबर आराम से बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। 90 में से 60 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 60 नंबर के आसपास ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है, जैसे कांस्टेबल का पेपर हुआ है अभी, तो उस पर तो थोड़ा सा हार्ड लेवल हो गया, वो डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा है उसके अकॉर्डिंग, पर अपना टारगेट मेन 60 क्वेश्चनों का ही होना चाहिए, 60 क्वेश्चन आपको स्कोर करने हैं। ठीक है, कम से कम, बाकी ऊपर कितने भी कर लो, है ना। तो मेरी तरफ से ये सिलेबस मैंने बताया, जो हरियाणा की वेबसाइट में मिला है मेरे को ये सिलेबस, और ये सिलेबस अब इसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने कुछ नहीं पता इनका, चेंज कर देते हैं, क्योंकि ग्राम सचिव की डेट आपने देखी होगी कितनी बार चेंज हो चुकी है, पहले 11 दिसंबर से थी, फिर 16 दिसंबर हुई, फिर और चेंज होकर 26 दिसंबर से स्टार्ट हो गया, तो कुछ नहीं पता, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ये तो आने वाले हैं हमेशा, रीजनिंग मैथ साइंस ये तो आएंगे, ऊपर से हरियाणा जीके तो आएगी। कांस्टेबल में नहीं आई तो वो उनकी गलती है, वैसे तो कौन देनी चाहिए थी, लेकिन ये आएगी जरूर आएगी। ठीक है, तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी, और आप अब तैयारी पर लग जाओ। ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी आपको क्लियर करना है एग्जाम्स, जिसका भी कांस्टेबल का अच्छा नहीं हुआ, एसआई का अच्छा नहीं हुआ, तो ये पेपर आपको जरूर क्लियर करना पड़ेगा। नौकरी लेनी है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक पेपर है और कुछ भी नहीं है, नो फिजिकल नो पीएचडी कुछ भी नहीं है, ओनली एक पेपर है बस, और सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस, और कुछ नहीं चाहेंगे इसमें। ठीक है, और स्पेशली इसमें यह भी लिखा है, जैसे 90 नंबर तो ये हो गए, तो 10 नंबर किसके आएंगे, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, मैक्सिमम 10 नंबर मिल सकते हैं बस। वैसे उसमें तो जैसे 80 नंबर का होता था तो 20 नंबर मिल सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ 10 नंबर ही आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी।